में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, हम एक बहुत बड़ा, एक सब्सटैंशियल बहुत बड़ा मार्जिन लेके क्लीन स्वीप ले रहे हैं। इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊं, किसी को भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसके अंदर एरोगेंस हो, जिसके अंदर अहंकार हो, घमंड हो। हर किसी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, अगर आप भी काम करना चाहेंगे तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे जो कि इजीली अवेलेबल होगा। तो मनोहर लाल जी इजीली अवेलेबल नहीं थे। आज की जनता, खासकर मैं बताऊं, तो मनोहर लाल जी इजीली अवेलेबल नहीं थे, उनमें एरोगेंस थी। वो थे तभी तो दोनों का कौन, नहीं बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ना मनोहर लाल खट्टर जी में है, ना नायब सिंह सैनी जी में है, ना मोदी जी में है। मैं आपको बताऊं, आज इन चेहरों पे आज हम चुनाव जीत रहे हैं। ये साबित कर दिया इन्होंने। इनका नैरेटिव फेल हो गया, इनका झूठ फेल हो गया। 50 पर बीजेपी, 50 पर बीजेपी, 34 पर कांग्रेस, 50 पर बीजेपी, 34 पर कांग्रेस हो चुकी है दिल्ली में। देखिए, अब तो मुझे ताली बजाने का मन कर रहा है। मतलब कमाल ही कर दिया जनता को। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो ये बोलूंगी, इतना मतलब मैं तो मतलब इतनी प्रफुल्लित हूँ। सुरेश जी, आप भी मुबारकबाद दे दीजिए, ठीक है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताऊं, देखिए इससे पता लगता है कि मुझे लगता है कि कोई भी अभी स्थिति में नहीं है कि मुबारकबाद दे दे या मुबारकबाद स्वीकार कर ले या मिठाई खा ले या मिठाई खिला दे। जलेबी, एक बार रोकोगी, जलेबी का जिक्र भी करेंगे, लेकिन लाडवा से नायब सिंह सैनी साहब आगे चल रहे हैं। 7000 का मार्जिन है। अभय चौटाला हालांकि अब भी पीछे, 10,125 वोट से पीछे चल रहे हैं अभय चौटाला। लोहारू से बीजेपी के जेपी दलाल 2,572 वोट से आगे हैं। नायब सिंह सैनी साहब की अगर बात कर ली जाए, 7,839 वोट्स के साथ फिलहाल आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी। एलनाबाद में आप देखिए, अभय चौटाला का जो गैप है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 10,000 के जो मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। 10,000 की लीड भरत सिंह बेनीवाल को मिलती हुई एलनाबाद में नजर आ रही है। लाडवा में नायब सिंह सैनी 7,839 वोट से आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड के बाद ब्रिजेंद्र सिंह को 4,110 वोटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 5वें राउंड के बाद दुष्यंत चौटाला को 649 वोट मिले हैं। टोटल वोट अगर दुष्यंत चौटाला की बात कर ली जाए तो 3,069 वोट टोटल, 3,069 वोट ही मिल पाई है दुष्यंत चौटाला को। सिर्फ और सिर्फ 3,069 वोट अभी तक दुष्यंत चौटाला को मिली है। और इससे कई ज्यादा की बढ़त तो ब्रिजेंद्र सिंह 5वें राउंड की गिनती के बाद बना चुके हैं। 5वें राउंड में दुष्यंत चौटाला को सिर्फ 649 वोट्स मिले, और अगर कुल मिला के तमाम 5 राउंड्स की गिनती को जोड़ा जाए, अभी भी छठे नंबर पे है दुष्यंत चौटाला। अब तक सिर्फ और सिर्फ 3,069 वोट्स ही ले पाए हैं। उचाना में कांग्रेस की ब्रिजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला छठे नंबर पे चल रहे हैं। क्या हो रहा है? दुष्यंत चौटाला को क्या इस बात को लेकर अंदेशा था? हालांकि पूरी ताकत झोंकी थी। बीरेंद्र सिंह मेरे साथ जब हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में बैठे थे तो उन्होंने दावा किया था इस बात का कि दुष्यंत चौटाला की जमानत तक नहीं बचेगी, कुछ नहीं होगा, किसी सीट पर जमानत नहीं बचेगी। क्या उस बात को लेकर अब तस्वीर सार्थक होती नजर आएगी, या कुछ चमत्कार होगा, या जेजेपी को फिर से कोई उम्मीद है? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान भी है, रतन शर्मा जी भी है। रतन जी, क्या हो गया? 3,069 वोट्स अगर सिर्फ और सिर्फ आपके सबसे बड़े नेता को मिल रहे हैं, छठे नंबर पे अगर आपके सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या मानेंगे, क्या समझेंगे? अभी भी मानेंगे गलती आपकी थी, या फिर कहेंगे कि कांग्रेस ही है सारे फसाद की जड़? मैडम, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुख्य मुकाबला रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमें ही विपक्ष में मान के, अपोजिट में मान के चल रही थी, और हमारे खिलाफ ही चुनाव कैंपेन चल रहा था इनका। और अभय सिंह चौटाला भी, वो खुद भी हमेशा भाजपा का दोष नहीं थे। अरे उनकी बात भी करेंगे, पहले आपकी बात कर रही हूँ। अपने घर को तो देखिए, अपने घर को तो देखिए, बाकी के घरों में बाद में ताक झांक कीजिएगा। अपने घर की बात कीजिए रतन जी, अपने घर की बात कीजिए। कहते हैं ना, जिनके शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी 2,951 वोट से फिलहाल आगे चल रही है। लोहारू से बीजेपी के जेपी दलाल
2572 वोट से आगे चल रहे हैं। भिवानी की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो भिवानी की तमाम सीटों का ये आपको हमने आंकलन दिखाया, आंकड़े दिखाए। घनश्याम दास सर्राफ सबसे आगे, भवानी खेड़ा में बीजेपी के कपूर वाल्मीकि, हालांकि मार्जिन आप देखिए 2460 का यहां पर नजर आ रहा है। तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी 2951 वोट से आगे चल रही हैं। दोहारू से बीजेपी के जेपी दलाल 2572 वोट से आगे नजर आ रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 41,077 वोट से आगे हैं। 41,077 वोट से आगे। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी 7,839 वोट से आगे चल रहे हैं। आप देखिए हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भले ही यहां पर सबसे बड़ा मार्जिन लेते हुए नजर आ रहे हैं। 41,000 प्लस का मार्जिन हुड्डा साहब उस मार्जिन से लीड करते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। 41,077 वोट से आगे चल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नायब सिंह सैनी साहब भी आगे हैं। जीत हो जाएगी लाडवा से, इस बात को लेके बीजेपी हालांकि पहले से ही आश्वस्त थी। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी 7,839 वोट से आगे चल रहे हैं। आप देखिए हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भले ही यहां पर सबसे बड़ा मार्जिन लेते हुए नजर आ रहे हैं। 41,000 प्लस का मार्जिन हुड्डा साहब उस मार्जिन से लीड करते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। 41,077 वोट से आगे चल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नायब सिंह सैनी साहब भी आगे हैं। जीत हो जाएगी लाडवा से, इस बात को लेके बीजेपी हालांकि पहले से ही आश्वस्त थी। रेवाड़ी की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे निकल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी में बीजेपी के लक्ष्मण यादव 2,319 वोट से आगे हैं। बावल में बीजेपी के कृष्ण कुमार 11,754 वोट से आगे हैं। कोसली से अनिल यादव 2,333 वोट से आगे चल रहे हैं। रेवाड़ी की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है फिलहाल रुझानों के हिसाब से। तो आप देखिए कोसली से लक्ष्मण यादव का टिकट चेंज करके रेवाड़ी में भेज दिया गया। यहां से भी फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। मुकाबला कैप्टन अजय यादव के बेटे लगातार देते हुए चिरंजीव राव नजर आ रहे थे रेवाड़ी में, लेकिन फिलहाल रेवाड़ी से पीछे चल रहे हैं चिरंजीव राव। बीजेपी तमाम सीटों पर रेवाड़ी की फिलहाल आगे चल रही है। रतन शर्मा जी, आप अपना घर तो देख नहीं रहे शीशे का, आप दूसरों के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। अपना तो पहले आंकलन कर लीजिए। बिल्कुल मैडम, आकलन कर लिया हमने और कई दिन पहले ही कर लिया था आकलन। हमारे को पता था नुकसान होगा और इतना नुकसान होगा कि दुष्यंत को जमानत बचाने की के लिए भी कोई दिखेगा नहीं कि आखिर क्या किया जाए। यही इसी जनता ने पिछले 2019 में 60-70 हजार से जिताया था। तो ये तो होता रहता राजनीति में, नाराज होती जनता फिर राजी हो जाएगी, हमारे को फिर बहुमत से जिताएगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा लेकिन उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितने चुनाव आपको देखने पड़ेंगे? नहीं, अगले आप 29 के चुनाव में देखना जनता को पता। चलो मतलब आपने तो सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है, अब सरेंडर है हमारा, तो हम तो पता है हमें, हम स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार को तमाम सीटों से। जनता जनार्दन का फैसला 29 में देखना आप जेजेपी के पक्ष में कितना जबरदस्त है। अगर एक सीट से इनेलो अगर जीत महसूस कर रही है तो उनको मुबारक और कांग्रेस। अरे भाई साहब, इनेलो की जीत की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी जीत की बात कर रही हूँ। खुद अभय चौटाला फिलहाल पीछे चल रहे हैं। एक बार रोकूंगी, आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई फिलहाल 2087 वोट से आगे चल रहे हैं। उकुलाना से कांग्रेस के नरेश तेलवाल 13,735 वोट से आगे चल रहे हैं। नारनौन से कांग्रेस के जस्सी पेटवाल 6,896 वोट से आगे चल रहे हैं। हांसी से बीजेपी के विनोद भयाना 17,725 वोट से आगे चल रहे हैं। बरवाला से बीजेपी के रणबीर गंगवा 12,743 वोट से आगे चल रहे हैं। हिसार में निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल 3,836 वोट से आगे चल रही हैं। आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन आप देखिए बहुत ज्यादा कम है, 2087 का ही मार्जिन है जिससे लीड कर रहे हैं भव्य बिश्नोई। उकलाना से कांग्रेस के नरेश तेलवाल, नारनौन से कांग्रेस के जस्सी पेटवाल आगे हैं।
तो यहाँ पर भी आप देखिए कि अपना अभिमन्यु से मुकाबला है। हांसी में बीजेपी के विनोद भयाना आगे हैं, 17,725 का जो मार्जिन है वो लेके चल रहे हैं। बरवाला से बीजेपी के रणबीर गंगवा 12,743 वोट से आगे नजर आ रहे हैं। हिसार में निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल आगे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। रतन शर्मा जी, आप तो फिलहाल मानने के मूड में है नहीं, लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी, ये क्या है, ये क्या प्रेम है? जेजेपी अपना आंकलन किए बिना, अपनी तरफ देखे बिना, अपने गिरेबान में झांके बिना सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आईएनएलडी पे है। कह रही आईएनएलडी को खुश नहीं होना चाहिए अगर एक सीट जीत जाती है तो। जेजेपी तो एक भी नहीं जीत पा रही है। मैडम इस बार तो हम वोट कटवा भी नहीं थे ना, हम तो वोट कटवा नहीं थे इस बार। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनसे पीछे रही। अब इनको पता लग गया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तुमसे पीछे नहीं रहेगी। इन चुनाव में ये पता लग गया। उधर रणजीत सिंह चौटाला जी भी हार रहे हैं और जेजेपी का क्या हाल हो रहा है वो सबके सामने है। यदि कोई वास्तव में ताऊ देवीलाल की लेगेसी का उत्तराधिकारी है तो वो अभय सिंह चौटाला को इन चुनावों ने बिल्कुल पक्का कर दिया। दूसरी बात, जेजेपी कह रही है कि हमें इस बात की बड़ी चिंता थी कि हरियाणा प्रदेश में स्थायी सरकार ना बने कहीं, इसलिए हमें उनके साथ रहना पड़ा। आखिर ऐसी क्या एक बार रोकूंगी आपको, अटेली से बड़ी खबर आ रही है। आरती राव पीछे हैं, नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय सिंह यादव ये आगे चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के रावदान सिंह 1595 वोट से महज आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगे तो हैं 5679 वोट्स के साथ, 5679 वोट के साथ आरती राव दूसरे नंबर पर हैं और बीएसपी के उम्मीदवार अतरलाल फिलहाल आगे हैं। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव आगे हैं, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के रावदान सिंह ये आगे हैं। मार्जिन बहुत कम है 1595 का। अटेली में आप देखिए बीएसपी के अतरलाल लगातार जो मार्जिन है, जो बढ़त है उसको बना के रखे हैं और लगातार ये दिखा रहे हैं कि आगे हैं। अब ये जीत में कन्वर्ट होता है या नहीं, इसके लिए इंतजार हमें करना पड़ेगा। ये रुझान है और रुझानों के लिहाज से फिलहाल आपको हम आंकड़े बार बार बता रहे हैं जो तमाम राउंड्स की गिनती के बाद हमारे पास आ रहे हैं, हमारी टीम्स हमें भेज रही हैं और ग्राउंड पर हरियाणा न्यूज लगातार डट के बना हुआ है, खड़ा हुआ है और तमाम अपडेट सबसे पहले हरियाणा न्यूज के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों तक, अपने तमाम व्यूअर्स तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह आगे हैं, अटेली से बीएसपी के अतरलाल आगे हैं, आरती राव यहां से भी पीछे नजर आ रही हैं। प्रियदर्शनी जी हालांकि कह रहे हैं कि जीत जाएंगी, चिंता मत कीजिए, हमने रिपोर्ट ले ली है, लेकिन क्या परेशानी, क्या खतरे की घंटी। प्रियदर्शनी भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है प्रियदर्शनी, क्या कारण है? 50 का आंकड़ा भले ही आप टैली के हिसाब से अभी छू पा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो फिर से पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मैं आश्वस्त हूँ और मैं श्योर हूँ कि जो बड़े बड़े चेहरे जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखिए मार्जिन अगर आप देखेंगे ना तो 500 का, 1000 का, ठीक है, ये दोपहर के बाद सारे मार्जिन बदल जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ 2 बजे के बाद आप तस्वीर देखिएगा पूरी बदल जाएगी और इससे भी भयंकर हम 60 तक नंबर ला रहे हैं। मतलब कि ये एक्सेप्शनली वेल, इस तरीके का रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कभी बनाया ही नहीं है। ऐसा भयंकर रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप है। कैसा भयंकर रिकॉर्ड देख रही हैं आप? क्या कारण, क्या आंकड़ा है आपके भयंकर रिकॉर्ड के हिसाब से प्रियदर्शनी जी? सॉरी, देखिए मैं अभी भयंकर लग रहा है 50 के करीब तो हम अच्छा, आपने 50 ही भयंकर है और आपका चैनल हरियाणा के नंबर 1 चैनल्स में आता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब इसमें भी मैं बता रही हूँ कि और एड ऑन ही होंगे, इससे अब कम नहीं होने वाला, इससे डिक्रीज नहीं होने वाला, इससे कम नहीं होने वाला, इंक्रीज ही होने वाला है। ठीक है, अब इसमें आप जो भी नंबर डाल दीजिए एक्स्ट्रा, 50 के बाद तो जो भी आप डालेंगे वो एक्स्ट्रा ही हुआ ना। अच्छा, तो आप ये समझ लीजिए कि एकदम लोगों ने बड़ी सारी बातें की कि त्रिशंकु बनेगी, कांग्रेस की लहर है। अरे नहीं है कोई लहर, नहीं थी कोई लहर। ये लहर कांग्रेस के अंदर, हुड्डा साहब के खुद गार्डन में ये लहर चल रही थी। ठीक है, और ये नैरेटिव ये क्रिएट करने की कोशिश, एक बबल था, वो बबल फूट गया। ठीक है, अब हुड्डा साहब अपना, जैसे कि कमल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, इन्होंने कमलनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा था। ठीक है, क्या हुआ, कमलनाथ जी अपने लड़के की भी सीट मेरे ख्याल से निकाल नहीं पाए थे, क्या था सीट का नाम भूल रही हूँ मैं,
लेकिन वो अपने लड़के की भी सीट नहीं, अपने लड़के की सीट ही बस बचा पाए थे और कोई सीट ही नहीं बची थी। आप ये बताइए। एक बार रोकूंगी आपको, एक बार रोकूंगी। 8,314 वोट से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा कालका से आगे चल रही हैं। कालावाली से कांग्रेस के शीश पाल 29,484 वोट से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के मुकेश शर्मा को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मुकेश शर्मा 17,963 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं। एलनाबाद से कांग्रेस के भरत बेनीवाल 7,710 वोट से आगे चल रहे हैं। कालका से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी पीछे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। 8,314 वोटों के साथ बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा आगे हैं। चुनावी मैदान में फिलहाल आगे नजर आ रही हैं। कालावली से एक बड़ी लीड जरूर कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। 29,000 प्लस के मार्जिन से लीड बनाए हुए हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के मुकेश शर्मा को भी भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो मुकेश शर्मा को टिकट दिया, हालांकि तमाम टिकट के दावेदार थे, कुछ नाराज भी हुए, कुछ बागी भी हुए। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे भी, नवीन गोयल भी लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन रुझानों के लिहाज से मुकेश शर्मा को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बेहद आगे नजर आ रहे हैं। 8,314 वोट से शक्ति रानी शर्मा आगे हैं। कालावली से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे। तो बढ़त लगातार जहां पर देख सक रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पर कई सीटों पर बहुत ज्यादा बड़ी भी है और कई सीटों पर बहुत ही ज्यादा नेक टू नेक फाइट है। 1,000, 2,000, 2,500 का इस तरीके का मार्जिन जो है वो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। प्रदर्शनी जी, आप अब लगातार कह रहे हैं कि मैंने दावा किया, मैंने बोला भी कि आप लिख कर रख लीजिए, सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या इस सिचुएशन का आप लोगों को पहले से अंदेशा था? क्या आपको लग रहा था कि ग्राउंड पे इतना ज्यादा स्ट्रांग आप लोगों को फीडबैक है और लोगों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? हेलो जी, आवाज मिल रही है? जी 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 आ रही है आवाज आपको? जी जी जी। तो आपको लग रहा था क्या ऐसा रिजल्ट आएगा, जी, जी। ऐसा रुझान आएंगे? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। मैं आपको बता रही हूँ प्रतिमा जी, मैं अक्सर अपनी डिबेट में जो मैंने एग्जांपल्स दिए, मैं आश्वस्त थी। और मैं आपको बताऊं मैं कब आश्वस्त हो गई, जब टिकट की पहली लिस्ट आई थी भारतीय जनता पार्टी की 67 कैंडिडेट्स की, ठीक है। उसके बाद मैंने कांग्रेस की लिस्ट देखी, जब कांग्रेस ने आखिर में जाके कि भाई हमारे यहाँ लत्तम जुत्तम ना हो जाए, गुटबाजी ना हो जाए, तो उन्होंने आखिर में जाके अपनी लिस्ट निकाली थी, टुकड़ों 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 टुकड़ों, जैसे कि टुकड़े टुकड़े गैंग से ये आते हैं, वैसे ही टुकड़े टुकड़ों में इन्होंने लिस्ट निकाली अपनी। आप जब समीकरण नहीं समझ पाते हैं, आप ये नहीं समझ पाते कि एक बार रोकूंगी आपको, एक बार रोकूंगी। गुहाना से बीजेपी के अरविंद शर्मा 13,318 वोट से आगे चल रहे हैं। राई से कांग्रेस के जय भगवान अंतिल 3,280 वोट से आगे चल रहे हैं। सोनीपत से निखिल मदान आगे चल रहे हैं। गन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र काद्यान 14,696 वोट से आगे चल रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी के निखिल मदान 9,629 वोट से आगे चल रहे हैं। 9,629 वोट से आगे चल रहे हैं। खरखौदा से बीजेपी के पवन खरखौदा 2,469 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ौदा से कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 2,223 वोट से आगे चल रहे हैं। गोहाना से बीजेपी के अरविंद शर्मा आगे हैं। तो आप देखिए यहां पर कितना मुकाबला कड़ा है। ये तमाम सीटों का हम आपको फिलहाल मौजूद आंकड़ों से रूबरू करवा रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे 8,278 वोट से आगे चल रहे हैं। लाडवा से बीजेपी के नायब सैनी सीएम फेस 9,632 वोटों से आगे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल की जो लीड है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 7,000 लीड सावित्री जिंदल की दिख रही है। आदित्य सुरजेवाला 8,278, नायब सिंह सैनी 9,632 वोट से लीड कर रहे हैं। रही है, जीत की तरफ बढ़ रही है, तो वो आंकड़ा बीजेपी में ही अल्टीमेटली जाके प्लस होगा। गन्नौर की अगर बात कर ले, देवेंद्र काद्यान, वो आंकड़ा भी प्लस होगा बीजेपी में। इसराना से कृष्णलाल पवार आगे चल रहा है। समालखा से बीजेपी के मनमोहन बढ़ाना
81 वोट से आगे हैं। पानीपत सिटी से बीजेपी के प्रमोद विज 14,056 वोट से आगे चल रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के महिपाल ढांडा, बिल्कुल ये भी सेफ सीट में से एक मानी जा रही थी, 10,700 वोट से आगे चल रहे हैं। कृष्णलाल पवार साहब राज्यसभा सांसद, पिछली बार चुनाव हारे लेकिन अभी चंडीगढ़ पहुंचने के लिए पूरे तैयार हैं। पानीपत सिटी से बीजेपी के प्रमोद विज 14,056 वोट से आगे चल रहे हैं। ग्रामीण से पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के महिपाल ढांडा 20,553 वोट से आगे चल रहे हैं। तो इसराना से बीजेपी के कृष्णलाल पवार 10,700 वोट से आगे हैं। तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स, कितना मार्जिन, कितनी लीड फिलहाल नजर आ रही है, ये सब दिखाने का काम आपको कर रहा है समालखा से बीजेपी के मनमोहन भड़ाना। अब देखिए इनका भी लीड जो है 10,000 प्लस है। पानीपत सिटी से बीजेपी के प्रमोद विज, ये सीट भी बिल्कुल सेफ। तो तमाम सीटों का गणित बता रहे हैं सुरेश रॉड जी। चिंता हो रही है क्या? बीजेपी जहां पे लीड ले रही है, बड़ी बड़ी लीड्स कुछ सीटों पर हालांकि आपके उम्मीदवारों को भी बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तो थोड़ी थोड़ी चिंता होनी शुरू हो गई होगी, मुझे लग रहा है 12 बजने वाले हैं। ये जो बढ़त आपने बताई है, कई 500 की है, कई 1000 की, और अभी काफी राउंड पेंडिंग है। कोई बड़ी बढ़त नहीं है बीजेपी को। जैसे जैसे बाकी राउंडों की गिनती सामने आएगी, कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने का रास्ता एकदम खुलता नजर आएगा। हम पूर्ण विश्वास में हैं, पूर्ण उम्मीद में हैं। लेकिन ऐसे रुझान आएंगे, आपको इस बात की कोई उम्मीद थी कि ऐसे रुझान देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम जो बीजेपी की बढ़त है, हमें और हरियाणा की जनता को भी ये हैरानी वाली बात नजर आ रही है। इससे तो हर कोई मेरी बात से सहमत होगा। प्रदेशवासियों ने बीजेपी के पक्ष में ना ऐसी मतदान किया, ना सोचा। ये तो हमें तो हैरानी हो रही है। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा है? 49 पर लीड कर रही है बीजेपी, क्यों? आप लोग 35 पर हैं, क्यों? क्या लग रहा है? नहीं, हम बढ़त पे आएंगे। अभी शुरुआती रुझान इस बात का विश्वास और उम्मीद तो होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अभी 49 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है, 35 पर आप लोग बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं, हालांकि आप लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से कुछ होगा, लेकिन अब क्या कारण है? आपको लग रहा है कि क्या हुआ है या क्या हो गया ऐसा कि बीजेपी 49 पर लीड कर रही है आज? देखिए, जो 49 पे लीड बीजेपी कर रही है, ये हमारे लिए हैरानी की बात है, और हमारे लिए नहीं, हरियाणा की जनता के लिए भी है। इसका कारण तो ना आपके पास है ना मेरे पास है। अभी हम कैसे कह सकते हैं ये बढ़त पे क्यों आए? थोड़ी देर बाद कह दीजिएगा कि आखिर कारण क्या है, लेकिन अनिल विज साहब क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जवाब लेना चाहूंगी बाकी जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश रॉड ने जिस तरीके से कहा है विजेंद्र रेड्डू जी कि ये चिंताजनक है, ये हम सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। बीजेपी को तो इस तरीके का कोई मैंडेट आता दिखाई दे नहीं रहा था। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे? आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि बीजेपी 49 पर कैसे लीड कर सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, ना ही पूरे हरियाणा प्रदेश को ऐसा लग रहा है। ये पहले से ही निश्चित था कि नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। कांग्रेस पार्टी जब स्टार्टिंग हुई थी आज 8 बजे 63 से ये शुरू हुई थी। आपको भी पता था विजेंद्र रेड्डू जी, आपको भी पता था कि कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे आएगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है? बिल्कुल सब जगह पर हुए, और उसमें अब देखिए, अब बीजेपी कई जगह पर आगे दिखा रहे हैं, कहीं बराबर दिखा रहे हैं। आपकी सीट पर भी मुकाबला काफी टफ है, कभी आगे कभी पीछे। जो इतिहास रचा जा रहा है, जैसे रुझान आ रहा है, साफ तौर पे सुना है। विज साहब कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है, बहुत सीटों पर हम लोग आगे हैं और मुकाबला कड़ा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, तो आपको भी ये विश्वास था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? बिल्कुल, पहले दिन से ही हमें बिल्कुल भरोसा था। तो आपको भरोसा था कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? इंडियन नेशनल, तो आपको लग रहा था कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? बिल्कुल नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने हालात पैदा किए थे और खास करके जब टिकटों का वितरण हुआ, टिकट वितरण के बाद दिन प्रतिदिन इनके बड़बोले नेताओं ने बड़े बड़े बोल बोलने का काम किया, उसकी वजह से दिन प्रतिदिन ये घटते ही जा रहे हैं। आप मेरी कल परसों नरसों की डिबेट उठा करके देख लो, मैं बार बार कहता हूँ 32 इज द मैक्सिमम डिजिट फॉर कांग्रेस पार्टी, और ये वहीं पर आकर के डटेगी। 63 से 35 पर आ चुकी है, धीरे धीरे 2-3 सीट और लूज करेगी, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। और जहां तक मैं रतन भाई की बात करूं, आखिर मैं रतन जी से आप एक जरूर सवाल पूछना जेजेपी से, प्रतिमा जी, इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सा एफिडेविट दे रखा था भारतीय जनता पार्टी को इनेलो तोड़ने के लिए कि हम आपकी सरकार को अस्थायी नहीं होने देंगे। इस वजह से चाहे किसान नाराज हुए, चाहे कर्मचारी नाराज हुए, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर नहीं होने दिया, इनको बचाने का ही काम किया। हर हालात में अपने आप को खोकर के भी इनको बचाने का काम किया। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा एफिडेविट था, ऐसी कौन सी प्लेज इन्होंने ले ली थी इनेलो को तोड़ने के लिए कि हम हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिंदा आपका जवाब ले लेती हूँ। साथ में जुड़े हुए हैं रतन शर्मा जी, जुड़े हुए। रतन जी जवाब दे दीजिए विजेंद्र रेड्डी साहब का, कौन सी मजबूरी थी आप लोगों की? मैडम मजबूरी ये थी कि जो कांग्रेस पार्टी ने 2 रुपए का मुआवजा दिया किसानों को, हमने 15 लाख कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, हम तो 0 हो गए। क्या वोट कटवा थे तो कहाँ चले गए? अगर हम वोट कटवा थे तो वोट कहाँ चले गए? हमारी तो सुनने आई। 1 मिनट प्रतिमा जी, 5 सेकंड और मेरे को। जी बोलिए विजेंद्र जी, 5 सेकंड और मेरे को बोलिए विजेंद्र जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पहले 1 सीट थी और 2.4 हमारी वोट परसेंटेज थी आज, और आपकी 16% वोट थी। आज आपकी 1% के आसपास मुश्किल से वोट परसेंटेज आ रही है और हमारी 15+ जा रही है और सीटें भी हमारी बढ़ रही है। इट मीन्स वी आर गेनिंग एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। हम तो बहुत गेन करेंगे, आपने तो सब कुछ गवाने का इस इलेक्शन में काम कर दिया और उसका परिणाम यही है कि आपने। अरे आप तो 0 से 1 पे भी नहीं जा पा रहे रतन जी, आप लोग तो, आप देखिए मुझे लग रहा है आप दोनों इस फाइट को बहुत पर्सनल ले रहे हैं, आप दोनों बहुत पर्सनल ले रहे हैं। आज भी किसानों को दोष दे रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, इतना पर्सनल मत लीजिए आप लोग, इतना पर्सनल मत लीजिए। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, रतन शर्मा जी और विजेंद्र रेड्डी साहब, आप दोनों इतना पर्सनल मत लीजिए। लेकिन दोनों की हालत ठीक नहीं है। जो नतीजे इस वक्त, जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हालत नाजुक है। फाइनल नतीजे आएंगे तो वो भी सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हम दिखाएंगे। लेकिन